सॉल्व करना है। अ, मैंने ये सॉल्व करने के लिए नहीं बोला था, मैंने जस्ट बोला था कि इसके इन दिस गिवन डायग्राम द गिवन क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई हाउ मेनी ज्योमेट्रीज आर इन्वॉल्व। ओके, इसमें ज्योमेट्री कितना है सर बस। वो हो गया हो सर। गया सर। सर हो गया, हो गया सर। गुड गुड गुड। ओके, चलो ठीक है। कंप्लीट सॉल्व करने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। इफ समवन हैव ट्राइड फॉर दैट देन इट्स अ ग्रेट ग्रेट फॉर अस। ओके, हाँ देखो अभी व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस डायग्राम। ओके, चलो ठीक है। समवन स्टूडेंट, what we can do over here, here is Payal, right? Payal username, यस सर, पायल नांद्रे। Payal Nandre, हाँ। Would you like to explain ki how many geometries you are in distributed it? सर 4 geometries are there. Okay, which one four geometries? Two right angle triangles, one rectangle and one Wait, 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 semicircle. wait, wait, wait. हाँ, ये two rectangle triangles are you talking about this? Yes sir. ये वाला, okay. Can we say one for this? Yes. Okay. Thereafter ये दूसरा वाला two, good. Okay, उसके बाद में Semicircle and one rectangle. सेमी सर्कल एंड रेक्टेंगल। ओके चलो ठीक है, रेक्टेंगल को हम लोग ठीक है, सेमी सर्कल यू आर टेलिंग ना, तो सेमी सर्कल को मैं थ्री पर यू जस्ट टोल्ड ओनली इन दैट सीक्वेंस ओनली आई एम गिविंग देम नंबर। ओके, नाउ समवन हैव पुट, अच्छा ठीक है। फाइल आपका ही माइक ऑन है, थोड़ा ऑफ कर दो माइक अभी। हाँ, व्हाट वी आर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस ज्योमेट्री इनटू फोर, द फोर ज्योमेट्रीज विच नोन टू अस, जो हम लोग को ज्योमेट्री पता है, जिसके सेंटर्ड हम लोग को पता है, वो नॉन ज्योमेट्रीज में हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया। जैसे कि अभी ये दो रेक्टेंगल बने, दो राइट एंगल ट्राइंगल बने, वन एंड टू, एंड देयर आफ्टर फोर इज द रेक्टेंगल, कंप्लीट रेक्टेंगल इज देयर, ये पूरा रेक्टेंगल बनेगा। ओके, एंड आफ्टर थ्री वाला है, इट्स सेमी सर्कल ओवर हियर। ओके, द सेमी सर्कल, फोर ज्योमेट्रीज आर देयर। ओके, नाउ हियर वी हैव टू राइट फर्स्ट what we can write over here, given geometry is equal to, ओके इसमें क्या लिख देना हम लोग को, इज इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल वन, राइट एंगल ट्राइंगल वन प्लस, इसके बाद में लिख देंगे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल टू। ओके, जो थ्री लिखा है ना, तो अभी थ्री थ्री जो है, ये वाला जो ज्योमेट्री है, वो डायग्राम में ऐड नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है तुम्हारे डायग्राम से डिडक्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग को माइनस साइन लिखना, माइनस, it is nothing but the semicircle minus semicircle 3, okay, and ये rectangle, ये तो obviously plus है, plus rectangle 4। ये समझ में आ गया? ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना होता है, हाँ बेटा। यस सर। everyone, given geometry is ओके सर। nothing but the right angle triangle 1 plus right angle triangle 2 minus semicircle 3 plus rectangle 4। okay, moving ahead, अभी हम लोग को क्या करना, फॉर ईच एंड एवरी ज्योमेट्री वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई अ पोजीशन ऑफ पॉइंट जी। ओके, ज्योमेट्री वन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्योमेट्री वन के लिए आई एम राइटिंग ओवर हियर जी वन। ओके, ज्योमेट्री टू के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी टू। ओके, ज्योमेट्री थ्री के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी थ्री। ज्योमेट्री फोर के लिए, ज्योमेट्री फोर वेर इट इज, ये पूरा रेक्टेंगल रहेगा। ओके, उसका सेंटर या 30 है, तो ऑब्वियसली वो 15, बॉटम से 15 डिस्टेंस के ऊपर वो एग्जिस्ट करेगा। ज्योमेट्री, सॉरी, इट इज नथिंग बट द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ फोर जी फोर। ओके, जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर। ओके, सेंट्रोइड के लिए जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर हम लोगों ने उसके सेंट्रोइड डायग्राम के ऊपर आइडेंटिफाई कर दिए। और व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करना है हम लोग को, वी हैव टू जस्ट फॉलो द टेबल। ओके, जो हम लोगों ने टेबल यूज किया था, तो सेम टेबल का कंसेप्ट हम लोग का यहाँ पे भी यूज करना है। ओके, तो पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री के बाद में ये वी हैव टू स्पेसिफाई कि उसका एरिया कितना है, वो ज्योमेट्री का एरिया कितना है, एरिया का कैलकुलेशन होगा इसके नीचे, एंड देयर आफ्टर उसका x का वैल्यू कितना होगा एंड उसका y का वैल्यू कितना होगा। ओके, दिस फोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो ये फर्स्ट वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RAT, देखो राइट एंगल, इतना भी शॉर्टकट मत मारो, राइट एंगल ट्राइंगल लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल 1। ओके, तो ये क्या आएगा इसका एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल 1 का एरिया कितना आएगा बेटा, रोल नंबर 36 बताएगा मुझे इसका एरिया कितना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। विवेक पाटन करो, कोइंसिडेंट। हाँ बोला। हाँ हाँ, विवेक, हाँ हाफ एरिया बेस इंटू किती हाइट। लिहिलं हाफ हाफ इंटू, बेस इंटू हाइट। हाँ बेटा बेटा मला A1 लिख दे, लेट मी राइट A1 हियर फॉर दिस। A1 इज इक्वल टू, A1 कितना आएगा, A1 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है इसका 10 बेस सेंटीमीटर कितनी है? 10. 10 10 10 इंटू हाइट हाउ मच 30। 30। ओके, इसका एरिया जो भी हम लोग को मिलेगा 5 इंटू 30 150। ओके, डायरेक्टली मैं लिख दूँ यहाँ पे 150 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट है, स्क्वायर आएगा. स्क्वायर सर। सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर। सर। हाँ गुड गुड गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। हाँ, अभी एक्स देखना है हम लोग को, ज्योमेट्री 1 का, राइट एंगल ट्रायंगल 1 का एक्स वैल्यू कहाँ पे आएगा, एक्स वैल्यू कितना आएगा 3.33. 3.33। लिसन टेल मी, अच्छा 3.33, यू आर करेक्ट, बट इट इज फ्रॉम दिस पॉइंट, 13.33। इट इज फ्रॉम दिस पॉइंट, या यहाँ से 3.33 आएगा, वेरी मच करेक्ट। ओके, लेकिन हम लोग को कहाँ से चाहिए, वी वांट इट फ्रॉम द ओरिजिन। 13.33. ये आएगा प्लस या माइनस आएगा, वो भी देखो ना, ये प्लस सर। यहाँ माइनस पे आएगा प्लस, सर. यहाँ पे माइनस आएगा सर। ओके, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता करना है, तो ये 10। ओके, यहाँ से यहाँ तक आ गया 10, 10 प्लस ये इसका, देखो अभी लिखना कैसे, देखो मैं कैसे लिख देता हूँ। ऑब्वियसली ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है तुम्हारा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस आएगा। ओके, तो आई एम राइटिंग हियर लाइक दिस, x1 इज इक्वल टू माइनस, ओके ब्रैकेट में डाल देता हूँ, जो भी डालना ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ओके, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस है 10 मिलीमीटर है। ओके, तो मैं 10 लिख देता हूँ, 10 प्लस ये यहाँ कितना डिस्टेंस है, ये 10 डिवाइड बाय 1/3 है ना, 10 का 1/3 मतलब 10 डिवाइड बाय 3। ओके, इन दिस वे यू हैव टू राइट इट, इन दिस वे यू नीड टू पुट ओवर देयर। ओके, तो ये कितना है करे, 13.33 करेक्ट है, Yes, sir. 13.33 is the centimeter. Fine. Okay. Now can we move for the y1? x1 अभी क्लियर हो गया ना फंडा। ओके, तो 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 3। ओके, लेफ्टवर्ड जा रहा है, इसके माइनस लिखा, एंड y1 का वैल्यू हम लोग को भी लिखना है यहाँ पर। गाइस टेल मी वैल्यू ऑफ y1। 10 सेंटीमीटर। 10 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर। Minus Minus 10. 30 by हाँ 3. माइनस 10। Minus of 30 by 3. प्लस आएगा। तो प्लस आएगा कैसे 30 आएगा? माइनस. है ना, कोऑर्डिनेट देखो इसका, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इट इज प्रेजेंटेड हियर 10 centimeter. है ना, कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ पे x तुम्हारा माइनस हो जाता है, लेकिन y तो पॉजिटिव ही रहता है। आई थिंक ना, थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में भी सोचो, यहाँ पे दोनों हाँ, प्लस हाँ. होते हैं। ओके, यहाँ पे 10 क्या by होता है, 30 by 3. थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा बोथ y नेगेटिव। माइनस होता है। ओके, x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है। ओके, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारे दोनों निगेटिव होते हैं, ये पता है ना ये चीज। यस सर। हाँ, Yes, तो फिर sir. कैसे मिस्टेक कर दिया, है ना, तो जीवन का जो y1 कोऑर्डिनेट आएगा ऑब्वियसली वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कितना आएगा, वी हैव टू राइट इट डायरेक्टली, उसका आंसर नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है 30 डिवाइड बाय 3। ओके, 30 डिवाइड बाय 3, उसका वैल्यू आने वाला है आपका 10 10 सेंटीमीटर। centimeter. ओके, ज्योमेट्री 1 क्लियर हो गया। Yes. यस सर। Yes, Okay. sir. नाउ वी आर मूविंग फॉर द ज्योमेट्री 2। देखो अभी जब भी हम लोग का कैलकुलेशन हो जाएगा ना, तभी इसके एक पेंसिल से यहाँ पे फटक से लाइन ड्रॉ कर देना, तो ना टेबल कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो इसे रफली लिख लेने का। ओके,
और जो सेकंड वाला है अपना, इट्स नथिंग बट द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो फॉर दैट उसका एरिया हम लोग कंसिडर करना है A2 इज इक्वल टू, अगेन कितना एरिया तो उसका अलग आएगा ना, इससे कैसे हम आएगा, है ना, बोथ आर सेम द आएगा सेम सर। सेम इन सेम नेचर। आएगा। इसका लिख देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर, Plus 13.33 पॉजिटिव 13.33। ओके ओके, लेट मी क्लियर यू वन थिंग ओवर हियर गाइस। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है इन दिस प्रॉब्लम, देखो हम लोगों ने जो कंडीशन स्टडी किए थे, व्हेन, आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ क्या, व्हेन Q1 फिगर इज सिमेट्रिकल, यहाँ पे सिमेट्री है क्या रे, यस सर। सिमेट्री Yes, sir. अबाउट विच एक्सिस सिमेट्री, एक्स एक्सिस। Y axis. Y axis. श्योर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, यस हाँ Yes, सर। देन x axis 0. एक्स बार इक्वल्स टू 0। x बार विल बी 0, है ना, x बार विल बी 0। इसका मतलब क्या है, फॉर दिस डायग्राम हम लोग का काम कम हो गया, यहाँ पे हम लोग के x का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, गाइस गेटिंग यू, यस इसलिए सर। हमको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने Yes, की sir. जरूरत नहीं है ना। स्टिल 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 फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस हम लोग क्या कर लेंगे, अभी हम लोग वी आर एट इनिशियल स्टेज ना, तो थोड़ा सा इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, गेटिंग इट, यस ओके। हाँ, तो हम लोग को पता भी चलेगा कि वो जेन्युइनली 0 आ भी रहा है ना यार। x2 x2 इज इक्वल टू, x2 मतलब क्या है, G2 का x कॉर्डिनेट, पॉजिटिव 13.33। एग्जैक्टली, ओके, लेकिन इसको लिखना कैसे है हम लोग को, 10 10 plus 10 by 3. प्लस प्लस 10/3 ये आएगा अपना 13 इक्वल्स टू 13.33 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, y2 विल बी, y2 कितना आएगा रे बेटा, y2 ऑब्वियसली सेम 30 सेम 10 सेंटीमीटर। is equal to 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मूविंग फॉर द थर्ड ज्योमेट्री, थर्ड ज्योमेट्री का देखना हम लोग को भी, थर्ड ज्योमेट्री क्या बोला हम लोगों ने, इट्स सेमी सर्कल। ओके, यहाँ से हम लोग को आइडिया आता है RAT1 RAT2 देन सेमी सर्कल 3 प्लस रेक्टेंगल 4। ओके, तो ये अपना थर्ड वाला ज्योमेट्री है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल 3। ओके, तो इसका एरिया कितना है रे बेटा, हाउ मच विल बी द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। हाफ इंटू आर स्क्वायर। ओके, ये सही है ना, पाई आर स्क्वायर ही होता है ना सर्कल का एरिया। हाँ सर। हाँ. यस चलो अब ये मैं इंस्टेड ऑफ आर डायरेक्टली उसका रेडियस ही लिख देता हूँ ना, रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 centimeter. 20 is the diameter for that, तो 10 is the area। ओके, यहाँ पे आपको एरिया कैलकुलेट करके यहाँ पे एक वैल्यू आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 15.7. अच्छा ये डन द कैलकुलेशन, 15.7 0 0 आ रहा है क्या आगे, हाँ 07. 15.07, 15.707. 15.71 आएगा सर। यस, 15.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ y2 नाउ, x3 नाउ, 0 आएगा ना सर? एग्जैक्टली इट्स 0 ओनली। ओके, ये 0 कैसे आया, किसी कुछ क्वेरी करना है यहाँ पे, 0 कैसे आया, No, sir. आई होप क्लियर है ना। y3 देखो अभी चेक फॉर द y3, इट्स नथिंग बट द 4 इंटू रेडियस, कितना रेडियस है उसका, 10 सेंटीमीटर 10. डिवाइड बाय 3 पार्ट। सर 3 by बताओ, 4.24. हाँ बोलो बोलो, सर एरिया 157.1 आ रहा है 157.07। Sir, चलो area. ऐसे किसने Yes, sir. शॉर्टकट मारा क्या इधर कुछ,
157. 157 point. Are you sure? 157. हाँ सर. हाँ यस तो सर 157 ही है। अभी हाँ देखो ना, अभी ये तो वही आगे 160 दिखते आ रहा है ना, तो ये इतना कम कैसे एरिया आ गया? गुड गुड। हाँ कितना वो वैल्यू आ रहा है? 157. 157. पॉइंट 1. पॉइंट मतलब 1 ना, 0.1 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके x30 हो गया। एंड y3 का वैल्यू कितना है? 4.246. 4.244. 4.2। चलो ठीक है, और 4.24 लिख देता हूँ सेंटीमीटर। ओके ऑब्वियसली इसके ऊपर है ना, तो ये प्लस आएगा। ओके व्हाट नेक्स्ट? अभी फोर कोला ज्योमेट्री जो है अपना, और इट इज नथिंग बट द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 4 करेक्ट है। रेक्टेंगल 4 के लिए योर एरिया 4 A4 इज इक्वल टू कितना है अगर इसका एरिया? चलो ठीक है, अभी रोल नंबर कौन सा लिया नहीं है मैंने अभी तक, रोल नंबर 49। 49 फटाक से, चलो मुझे तीनों वैल्यू बताने का, A4 X4 Y4। 49 नॉट प्रेजेंट। 39 रोल नंबर 39 एब्सेंट है। 39 क्या बोलना नहीं है? चलो 29 Yes, sir. रोल नंबर 29। ओके हुई इज 600 राशि? centimeter square. गुड 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके लेकिन लिखेंगे हम लोग कैसे? वी हैव टू राइट लाइक दिस 20 इंटू उसका लेंथ कितना है 30। ओके तो यहाँ पे आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके एंड वैल्यू ऑफ x4 डियर, x4 का वैल्यू कितना X4, है आशीष? sir, ये X4 सिमेट्रिक है 0. x4 will be 0 exactly। एंड y4 का वैल्यू? Y4 का 15. 15 सेंटीमीटर करेक्ट। Yes, प्लस माइनस? plus. वेरी गुड वेरी गुड। ओके तो इसको भी मैं थोड़ा ना 15 सेंटीमीटर डायरेक्टली लिखने से अच्छा हम लोग थोड़ा 30 डिवाइड बाय 2 करके लिख देते हैं। ओके ये चारों वैल्यू मिल गए हम तो हमें, तो इसके बाद में क्या करना है? आफ्टर गेटिंग दिस फोर वैल्यूज वी हैव टू डू द नेक्स्ट कैलकुलेशन। ओके नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है अपना? देखो इसके बाजू में भी यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट वी नीड टू डू नाउ। देखो अभी वी हैव टू जस्ट राइट डाउन द एक्स बार का फॉर्मूला। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ओके एरिया into xi okay divide by sum of area Area. correct है। and Yes, sir. y bar Yes, sir. is equal to sum of into 1 divided by sum of a okay। तो what we supposed to write over here अभी देख लो एकदम अच्छी तरीके से सब लोग देख लो। x बार के लिए हम लोग को क्या क्या लिखना है? पहले तो a1 x1 बताओ मुझे। a1 x1 a1 इज तो 150 और x1 का वैल्यू है माइनस Minus एंड इट इज लिखना है 13.33. वहां पे नोट किया ना, -13.33। ओके इसके बाद में अभी नेक्स्ट वाला कौन सा आने वाला है? A1 A2 x1 हो गया, A2 x2। ओके तो अभी मुझे है ना एट द टाइम ऑफ इसके आगे प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, उसके लिए मुझे हेल्प करेगा ये। ओके फॉर दिस दिस इज हेल्पिंग मी, ये इसका साइन यहाँ पे मुझे हेल्प करने वाला है। ओके दिस साइन इज हेल्पिंग मी कि मुझे इसका डायरेक्शन क्या लिखना है। इधर डायरेक्शन नहीं है मतलब क्या हो? प्लस है। गेटिंग इट ना? दिस विल बी हेल्पिंग मी टू राइट डाउन द फॉर्मूला। ओके अच्छा चलो ठीक है। हाँ यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अभी 150 इंटू -13.33 लिख दिया, इंटू ब्रैकेट में लिख दिया। नाउ नेक्स्ट वाला है
A2 X2 भी लिखना है। A2 कितना है हमारा वैल्यू 150। ओके, तो इसके लिए हम लोग को अगेन प्लस लिखना है, प्लस 150 इंटू इसका वैल्यू कितना है X2 का 13.3 13.33 13.33। अभी देखो आपको लाइव यहाँ पे सामने देखने के लिए मिल रहा है 150 इंटू माइनस 13.33 प्लस 150 इंटू 33, ये दोनों वैल्यू तो सेम सेम मिलेगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे ही जीरो हो जाएगा। गेटिंग इट ना, मतलब इसका इफेक्ट कुछ सिस्टम में आ ही नहीं रहा 13.33 है ना। गेटिंग इट। तो उसके बाद में हम लोग अभी क्या करेंगे, प्लस 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 नहीं माइनस है ना, माइनस सेमी सर्कल के लिए माइनस लिखना है। ओके, माइनस लिखना है फॉर सेमी सर्कल। ओके, माइनस सेमी सर्कल का एरिया कितना है 157 157.1 इंटू उसका एक्स 3 का वैल्यू 0। 0 Zero. ओके, एंड उसके बाद में अगेन प्लस लिखना है माइनस लिखना है रेक्टेंगल का, प्लस Plus प्लस प्लस लिखना है। प्लस रेक्टेंगल का जो एरिया कितना है हमारे पास 600 600. इंटू इंटू 0 x4 का वैल्यू 0। गेटिंग यस इट ना। तो देखो ये इसका इधर ही 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो 0 से कितने किसके भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग तो 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे एरिया का फिलहाल हम लोग टोटल भी लिखेंगे 150 प्लस 150 माइनस 157.1 एंड प्लस 600। ओके, तो ये फाइनली मिला कि इसका जो आंसर आने वाला है इट इज 0 ओनली। समझ में आ गया ना, ये एक बार हमारे 0 आता है और ये यहाँ पे भी हम लोग को 0 आंसर मिल रहा है। गेटिंग इट, हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया कि इट इज वैलिड। मतलब इन दिस वे नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग को नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अभी हम लोग का क्या ये वाला टेबल का काम बचेगा, है ना, नॉट रिक्वायर्ड। गेटिंग इट। Yes, sir. यस ये सर वाला Yes, जो sir. टेबल में जो कॉलम है ये रिक्वायर्ड है नहीं हमारे लिए। तो लेट मी उसको मैं हाईलाइट करके भी लिख देता तो तुम लोग को दिमाग में आ जाएगा क्यों रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, बिकॉज ये 0 है। ओके, बिकॉज इट इज 0। ओके, एंड जो ये जो साइंस है यहाँ पे, तो साइंस में यहाँ पे आपको नोट भी कर देता हूँ कि ये साइंस आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे एज इट इज पुट करने के लिए। गेटिंग इट। चलो यस वाई बार की तरफ आते हैं हम लोग अभी। वाई बार के लिए वी नीड टू राइट डाउन द इक्वेशन। हाँ, वाई बार अगेन एरिया 1 कितना है 150 है। ओके, 150 और y1 का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर आ 10 सेंटीमीटर centimeter. रहा है। ओके, एंड एरिया प्लस 2 इज ऑल्सो 150 इंटू इंटू 10 10 centimeter. 10। ओके, माइनस अभी देखो प्लस माइनस ये ध्यान देना अभी, तो माइनस इधर से भी हम लोग रेफर कर सकते हैं। माइनस कितना हो गया रे 157. 157.1 2, लेकिन y3 का वैल्यू कितना है 4.24 4.24। ओके, एंड इसके बाद में प्लस प्लस कितना है एरिया है 600 600 into 15. इंटू उसका डिस्टेंस है 15. 15 सेंटीमीटर। 15 इसको डिवाइड करना है 150 प्लस 150 माइनस 157.1 प्लस 600। ओके, इसे डिवाइड करना है तो आपको यहाँ पे मिलेगा वैल्यू वाई बार का। ओके, तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि ये सब आपको करने की जरूरत है नहीं, है ना। ये सब कैलकुलेटर में पुट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करना है तुम लोग को एक स्टैटिस्टिक्स का वो फंडा क्लियर हो गया क्या तुम लोग को, जो स्टैटिस्टिक्स स्टैट कैसे यूज करना है कैलकुलेटर में बताया था। फिर से बताओ क्या, लेट मी चेक माय कैमरा इज से काम कर रहा है। हम्म, चलो अभी इसके लिए हम लोग फिर से वो ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो कैल्शियम में जो वैल्यू टाइप करो दिख रहा है, वेट ऑन ही नहीं किया मैंने। हाँ, अभी यहाँ पे दिख रहा है ना ठीक से वैल्यू परफेक्ट।
Yes, sir. Yes, sir. Full clear. गुड गुड गुड। ओके, देखो अपने नॉर्मल मोड है कैलकुलेटर का। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू गो इन अ मोड। ओके, ये मोड में जाने के बाद यू हैव टू सिलेक्ट स्टैट। अभी हम लोग को किसका यूज करना है, स्टैट का यूज करना है। तो स्टैट का नंबर है यहाँ पे 3। तो मैंने 3 सिलेक्ट किया। अभी मुझे वेरिएबल चाहिए 2, तो मैं ये 2a+bx वाला जो ऑप्शन है मैं उसको क्लिक करने वाला हूँ। तो सिलेक्ट कर दिया। अभी मुझे जो एक्स पूछ रहा है ना, तो वहाँ पे एरियाज के वैल्यू पुट करना है। एरियाज के वैल्यू है अपने 150, 150, 157.1। तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। 150 इज इक्वल टू करेंगे तो एंटर हो जाता है 150। उसके बाद ये भी हम लोग अगर गलत हो गया ना, तो इसे ऊपर जाके चेंज भी कर सकते हैं। फाइन, नो नीड टू वरी मच अबाउट दैट। ओके, एंड उसके बाद में 150, 150 थर्ड वाला एरिया 1.5 से 1.1। ओके, और फोर्थ वाला एरिया अपना सर -1751 ना। एक सेकंड, -157। एक सेकंड, एक सेकंड। यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वी फॉर दिस एरिया वी हैव टू राइट हियर माइनस। ओके, ये एरिया माइनस है ना, तो नेगेटिव मतलब ये एरिया हम लोग को डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे माइनस साइन पुट करना है हम लोग को। गेटिंग इट? गुड गुड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना, माइनस। तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, तो मुझे अभी चेंज कैसे करना, -157, 157.1, राइट। ओके, वो 3 एरिया हो गया। चौथा वाला एरिया हम लोग का +600 वाला है। तो आई टू राइट हियर 600 इज इक्वल टू। ओके, नाउ अब ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे y के वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि x बार तो 0 है, तो उसका जरूरत नहीं है हम लोग को। तो ये y1 का जो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, y1 इज 10 सेंटीमीटर, y2 ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। ओके, y3 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है 4.24, 4.24। ओके, देयर आफ्टर y4 का वैल्यू मिल रहा है हम लोग को 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ओके, एक बार ये वैल्यू सेट हो गया हमारा। आफ्टर सेटिंग ऑल दिस वैल्यू यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस AC बटन। AC बटन पे जाना। नाउ अभी हम लोग को कैलकुलेशन के लिए जो डेटा अवेलेबल चाहिए होता है, यू हैव टू क्लिक ऑन शिफ्ट बटन, शिफ्ट बटन। देयर आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट में मुझे भी सिलेक्ट करना है 3। सम के लिए मुझे सिलेक्ट करना होता है 3 एंड 20 के फिलहाल बता देता हूँ 3। ओके, अभी मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ XY चाहिए। ओके, तो इट इज अवेलेबल ऑप्शन 5। ओके, और इसको मुझे डिवाइड करना है। अगेन गो एट शिफ्ट स्टार्ट सम, एंड अभी मुझे इसको डिवाइड करना है सम ऑफ एरिया। एरिया मैंने कहा पे x में पुट किया है, तो ऑप्शन 2 मुझे सिलेक्ट करना है, सम ऑफ x को सिलेक्ट करना है। गेटिंग इट? दिस यू हैव टू सिलेक्ट एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक इज इक्वल टू। तो आपका डायरेक्ट कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा। इट्स 15.256 15.256 मिलीमीटर ओनली। ओके, 15.256 मिलीमीटर। गॉट इट ना? समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने? यस सर। सर ये क्लासेस वाले में Yes, स्टैट sir. का ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है। क्लास वाइज में भी है ऑप्शन। तो मोड के ऊपर क्लिक करोगे ना, डायरेक्ट सिंबल दिखेगा, स्टैटिस्टिक्स का सिंबल दिखेगा आपको, है ना। इफ आई विल गेट दैट कैलकुलेटर ना, तो नेक्स्ट वाले इसमें मैं आपको उसका यूज करके बता देंगे। ओके, आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ दैट न्यू कैलकुलेटर। ओके, अभी मैं फिलहाल इसको वीडियो ऑफ कर देता हूँ एंड जंपिंग टू अवर लेक्चर। इसका वैल्यू नोट कर लो। सर हाँ यस, सर इसका वीडियो सेंड करोगे आप गूगल क्लासरूम में? हाँ हाँ हाँ, सो सर वो मॉर्निंग का लेक्चर कैलकुलेटर भी का जरा रेफर। सेंड कर दो ना वीडियो। यस यस, अभी ये वाला लेक्चर का भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इसका रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने किया।
यूट्यूब पे डाल के यूट्यूब का लिंक आपको शेयर होगा क्लासरूम में। जस्ट बी हाँ अलर्ट ऑन द सर, नहीं क्लासरूम। वो नहीं, वो कैलकुलेटर वाला। कैलकुलेटर का अलग से बना के क्या? हाँ अच्छा चलो ठीक है, उसका भी एक अलग से फिर वीडियो बना देता हूँ। हाँ, थैंक यू सर। यस यस। अभी फिलहाल इसके ऊपर ध्यान दो। स्क्रीन आपके सामने है क्या? एवरीवन इज विजिबल स्क्रीन? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देखो, अभी एक ऑप्शन सम स्टूडेंट हैव shown as the correction which is very much important to understand। देखो ये माइनस हम लोगों ने यहाँ पे तो लिख दिया, यहाँ पे तो लिख दिया ना, here we have shown the minus, okay, at the same time we have to mention it here also, okay। सेमी सर्कल का एरिया जो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हियर ऑल्सो वी हैव टू शो इट विद द हेल्प ऑफ साइन माइनस, ओके। तो बेटर होगा हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हियर ओनली वी हैव टू राइट इट इन अ ब्रैकेट, ओके। ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे लिख दे कि माइनस इंटू ब्रैकेट हाफ इंटू पाई इंटू आर, कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ओके। इस तरीके से हम लोग को लिखना है। तो ये डायरेक्ट एरिया माइनस में होगा, तो मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे तुम लोग तो प्लस माइनस ऑटोमेटिकली वहां से कंसीडर कर लेगा। गेटिंग इट? ये करेक्शन सब लोग के दिमाग में आया ना? Yes, sir. ओके हाँ जैसे सर। हम लोगों ने, हाँ यस एग्जैक्टली, जैसे -33 13.33 इधर ही पुट कर दिया था साइन इसका, वैसे ही एरिया का भी जो भी साइन है, तो इन द टेबल ओनली वी हैव टू राइट अलोंग विद द साइन। गेटिंग इट? Yes, यस sir. यस। तो एंड वन मोर थिंग, सेम थिंग वी हैव टू टेक केयर कि यहाँ पे जब हम लोग लिख रहे हैं तो माइनस साइन उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो भी हम लोग को चेक करना होता है। लाइक जैसे यहाँ पे तो प्लस माइनस है, देखो ये प्लस माइनस में गड़बड़ हो गया ना आपका, तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट फॉर दैट। फाइन। तो फाइनली वी गॉट द आंसर। ये वाई बार का वैल्यू मिला हम लोग को 15.25। ऑब्वियसली यूनिट क्या आएगा इसका? सेंटीमीटर, ओके। Centimeter. ओके तो अपना पोजीशन क्या हो गया जी का? जी का पोजीशन एक्स का वैल्यू हो गया 0 एंड वाई का वैल्यू हो गया 15.25। बाद बाहर उसका यूनिट लिख देना, ओके, सेंटीमीटर, ओके। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द दिस क्वेश्चन, ओके। क्लियर हो गया सब लोग को ये वाला क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. थोड़ा सा वी हैव टू गो आउट ऑफ द ट्रैक नाउ। It's a part of curriculum also, not too much out of the track we are going. So let me tell you कि for the smooth conduction of the academic activities, we need to have CR in a class, okay? Class representative की जरूरत होती है। So for that we are going to select CRs from your class, and let me tell you guys, we need 2 CR from your class. So for each class we are selecting two CRs. So from your division I want 2 CRs, okay, who will be taking care of the, जैसे कि सब कुछ एक्टिविटीज वगैरह होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज स्टूडेंट तक पहुंचाना होता है, वैसे तो फिलहाल डायरेक्टली स्टूडेंट तक जा रहा है, बट स्टिल इन केस सम एकेडमिक एक्टिविटीज वर्क वगैरह परफॉर्म करना है, पोस्टर के लिए कुछ पर अभी जो पोस्टर का इवेंट हो गया, तो इफ तो अगर पहले से आपका सीआर अलॉट किया होता था, तो फिर वो पोस्टर कलेक्शन का काम सपोज टू डन बाय द सीआर ओनली, ओके। एंड उसके साथ में सीआर में भी हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक सर हमारा आउट ऑफ दिस 5 सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट का सिलेबस थोड़ा पीछे है, तो इसके लिए हम लोग को ज़्यादा लेक्चर की जरूरत है, या फिर जो भी है, मतलब कोई भी क्लास के इश्यूज वगैरह है, तो स्टूडेंट्स कैन अप्रोच टू सीआर, देन सीआर विल कम टू द क्लास एडवाइजर, ओके। मतलब दैट काइंड ऑफ हायरार्की विल बी देयर, मतलब जो भी इश्यूज वगैरह स्टूडेंट्स फेस करते रहेंगे, तो students will be reached to the CR, and CR will reach to the class advisor, and in the opposite manner also, अगर मुझे कुछ मैसेज देना है या फिर कुछ भी टास्क परफॉर्म करके लेना है आपसे, तो आई विल जस्ट आस्क टू सीआर, ओके, देन सीआर विल बी गेट इट डन फ्रॉम द स्टूडेंट, ओके। तो दिस for this all the stuff we need 2 CRs in your class, okay, one CR will be a girl and one will be a boy, okay।
कुछ नहीं तो ठीक है समझा। चल, कुछ समझने की बात क्या है उसमें आशीष? सुनाई नहीं दे रहा कुछ। मेरा आवाज क्लियर नहीं है, किसी को भी क्लियर नहीं है मेरा आवाज? नहीं सर, आपका सही था, नहीं और सर, इसका ही क्लियर खराब है, रहेगा। अभी तक क्लियर है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। इन शॉर्ट लेट मी टेल यू, वी हैव टू जस्ट इलेक्ट द सीआर, टू सीआरस फॉर आवर क्लास। गर्ल्स में से एक सीआर रहेगा और बॉयज में से एक सीआर रहेगा। क्लियर? तो फिर वॉलेंटरीली यहाँ पे कोई बॉयज रेडी है क्या फॉर बीइंग सीआर? Yes, sir. हु इज देयर? श्रीनिवास? Yes, sir. ऋतिक मौर्य, तू अतुल पांडे का नाम क्यों ले रहा है? यस सर। यस सर, मैं खुद रेडी हो रहा हूँ। हाँ, अतुल पांडे श्रीनिवास दोनों भी रेडी हैं? Yes, sir. ओके ओके ठीक है। और किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है क्या सीआर होने के लिए? सर वोटिंग करते हैं। अरे देखो, वोटिंग कैसे करेंगे ना, इफ यू नो समवन देन एंड ओनली वोटिंग करके फायदा है ना। नाउ वी डोंट नो एनीवन। सर अभी टेम्पररी रख लो किसी को भी, बाद में जब भी सर ऑफलाइन अतुल पांडे को रखो सर। इंटरेक्शन होगा तभी सर। वोटिंग कर लेंगे। सर अतुल ओके पांडे। ओके ठीक है। अभी अभी फिलहाल कौन कौन इंटरेस्टेड है? अतुल एंड श्रीनिवास, two students are interested. Okay, what you both should do, you just tell me your marks. Okay, सीटी दिया था दोनों ने? Yes, यस sir. सर। हाँ, अभी दोनों का स्कोर बताओ, जिसका ज्यादा स्कोर रहेगा उसको अभी फिलहाल हम लोग सीआर डिक्लेयर कर देते हैं। श्रीनिवास कितना है आपका स्कोर सीईटी का? 51. और अतुल? 65.27। 65.27। ओके ठीक है। व्हाट वी विल डू ना, एग्जैक्टली निखिल, एब्सोल्युटली राइट, आई एम आल्सो एग्री विथ यू। हम लोग क्या करेंगे, अतुल विल बी अ सीआर, ओके, एंड श्रीनिवास इज अ को सीआर। ओके, बॉयज बॉयज में अतुल एंड श्रीनिवास बोथ विल बी टेकिंग केयर। ओके, दोनों को अथॉरिटी सेम रहेगा। ओके, अतुल एंड श्रीनिवास। ओके, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इलेक्ट कर देते हैं, अतुल इज सीआर फॉर अवर क्लास एंड श्रीनिवास इज को सीआर फॉर अवर क्लास फ्रॉम बॉयज। ओके, एंड फ्रॉम गर्ल्स, hurry up. I cannot give more than 3 minutes for this. गर्ल्स में कोई भी रेडी नहीं है? संदीप पाल। ऋतिक, ये नहीं चलेगा? सॉरी सर। से सॉरी टू हिम। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, ये रैगिंग में this आता kind है। of activities will not be considered. Okay, Ritik, tell me your full name. Ritik Maurya. यस सर। Okay, सॉरी सर। first and last warning, first and last warning. यस सर यस सर। Stupid things will not be accepted in the classroom. Okay, जब भी हम लोग आमने सामने है 3 to 4, अगर हम लोग तीन चार स्टूडेंट है और फैकल्टी है तो थोड़ा सा मस्ती मजाक चल जाता है, चलता लेकिन है। पूरे क्लास में मस्ती मजाक कभी नहीं चलेगा। गेटिंग इट? यस सर। ओके। हाँ हाँ, कमिंग टू द पॉइंट, गर्ल्स में से कौन सीआर होने के लिए रेडी है? नो वन इज रेडी? ओके ठीक है, व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल चेक योर मार्क्स। आई एम हैविंग डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट। ओके, गर्ल्स में से फिर दो दो स्टूडेंट का मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर है सीईटी का। ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी स्कोर ओनली आई विल डिसाइड टू सीआर फ्रॉम द गर्ल्स। ओके, और गर्ल के जो 2 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे एंड बॉयज के भी 2 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। फाइन, अतुल पांडे एंड श्रीनिवास, योर फुल नेम? Sir, Srinivas Maithuli. ओके 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 ओके, फाइन फाइन, श्रीनिवास एंड
हाँ अतुल पांडे। ओके चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ऑलरेडी आई हैव केप्ट इट ओवर हियर। चलो ठीक है, फॉर दिस ज्योमेट्री इट्स क्वाइट इजी, है ना, इट्स क्वाइट इजी टू अस। तो फॉर दिस ज्योमेट्री यू हैव टू राइट डाउन, अभी आपको पूरा टेबल आपको ही कंप्लीट करना है। ओके, डिफरेंट ज्योमेट्रीज में इसको डिवाइड कर लो फास्ट। 10 मिनट्स आर देयर विद अस। ओके, ज्योमेट्रीज में डिवाइड करना है, उसका A1 X1 Y1 से लेकर जो भी है जितने भी ज्योमेट्री हर एक के लिए एरिया X एंड Y का वैल्यू निकालना है। करिए, रॉन्ग होगा चलेगा, प्रैक्टिस के टाइम रॉन्ग करेंगे चलता है, एग्जाम में रॉन्ग नहीं करना है। ओके और सर वो 1.5 दिया उसका क्या मतलब है? ओके ओके, हाँ लेट मी टेल यू गाइस, जस्ट अ सेकंड। 1.5 इसका मतलब होता है, देखो whenever है ना पर्टिकुलर डायमेंशन इज गिवन इन द डायग्राम, ओके, इट्स अ मेथड, इट्स अ मेथड टू गिव शो रिप्रेजेंट डायमीटर। ये जो साइन होता है ना बेटा, इट इज साइन ऑफ रिप्रेजेंटिंग डायमीटर। ओके, इसका मतलब होता है कि इट्स डायमीटर ओनली। ओके सर, एंड इसका आर डायमीटर मीन्स है रेडियस। आर, एग्जैक्टली आर मीन्स रेडियस, कभी आर स्मॉल रहेगा कभी आर कैपिटल रहेगा। ओके, एंड इसका मतलब होता है इट्स नथिंग बट डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 1.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड दिस इज द वे, यहाँ पे एरो रिप्रेजेंट करेंगे, एरो विल बी, एरो का जो लाइन रहेगा एक्सटेंड होगा बाहर तक, somewhere it will be, it will turn to horizontal, and in that horizontal line it will be written its dimension, it is called as the dimension. Okay, तो डायमेंशन इसका मेंशन करेंगे, फाई इज द सिंबल फॉर द डायमीटर एंड 1.5 मीटर इज द exact dimension of that. Okay, मतलब it's the diameter of the circle. Okay, and r is nothing but the radius. इसके लिए रेडियस है, this r is for this circle. Okay, and this is for this. Okay, इसका यहाँ पे क्या शो किया, डायमीटर शो किया, इसका ये रेडियस शो किया। समझ में आज द क्वेश्चन कि रेडियस सर्कल का है या सेमी सर्कल का। देखो लेट मी क्लियर यू अगेन, ये जो ये जो आपको यहाँ पे एरो दिखा है ना, एरो किसको टच कर रहा है, ये एरो टच कर रहा है सेमी सर्कल को, है ना, इसका मतलब ये रेडियस है सेमी सर्कल का। ओके, एंड ये दूसरा देखो यहाँ पे, ये ये एरो किसको टच कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, ये एरो सर्कल को टच कर रहा है। ओके, तो इसके लिए ये जो डायमेंशन है ये सर्कल का, इसका डायमीटर है 1.5 मीटर और इसका रेडियस है 2 मीटर। क्लियर?
Remaining student, those who got the clear idea, they can continue. I will call random roll numbers, so they have to just answer my questions over here. Roll number 32. Roll number 32. सर मुझे वॉइस नहीं आ रहा था पहले, आप वापस बोलेंगे क्या? हाँ, अभी मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर? हाँ सर आ रहा है। अच्छा हाँ, देखो मैंने कुछ बोला भी नहीं था एक्चुअली. आई जस्ट कॉल्ड योर रोल नंबर. आई एम गोइंग टू आस्क यू नाउ ओनली. ओके, आई वांट टू जस्ट नो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ट्रायंगल 1. देखो मैंने क्या किया बेटा, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द ज्योमेट्री इनटू 4 ज्योमेट्री. ओके, एक तो हो गया ये, यहाँ पे हो गया ये, और फर्स्ट वाला इट इज नथिंग बट द राइट एंगल ट्रायंगल 1. ओके, उसके उसमें हम लोग को प्लस करना है राइट एंगल, प्रेस करना है रेक्टेंगल 2. ओके, ये रेक्टेंगल 2 उसमें प्लस किया. उसके बाद में मुझे उसमें और एक प्लस करना है, प्लस है सेमी सर्कल ऐड करना है, राइट? ओके, और ये सबसे पूरे ज्योमेट्री से मुझे माइनस करना है ये सर्कल, तो मैंने यहाँ सर्कल। माइनस साइन लिख दिया, माइनस सर्कल 4 ऐसे लिख दिया. फाइन, क्लियर है? हाँ सर। ओके, अभी मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है 1 बाय 1 ज्योमेट्री का. सॉरी, एरिया मतलब अभी मुझे वो पूरा टेबल कंप्लीट करना है, ज्योमेट्री एरिया एक्स एंड वाई का. ओके, तो आई नीड टू टेक अ, आई हैव टू गेट द एरिया नाउ. हाफ बेस इनटू एरिया 1 इज इक्वल टू, बताओ एरिया 1 कितना आएगा? हाफ इनटू हाफ बेस, एक मिनट, हाफ 3 इंटू 4 इनटू 4 एग्जैक्टली, एक्सीलेंट. ओके, और कहाँ से पता चला हम लोग को? इसका रेडियस दिया 2 मीटर. रेडियस, हाँ रेडियस सर. डायमीटर कितना होगा इसका? 4 मीटर होगा डायमीटर. ओके, तो ऑब्वियसली ये डायमेंशन होगा 4 मीटर, ये भी डायमेंशन होगा 4 मीटर. ओके, दिस इज नथिंग बट द 4 मीटर. ग्रेट. ओके, तो ये कितना मिला हम लोग को यहाँ पे एरिया? 6 होगा उसका मीटर मीटर स्क्वायर. ओके, स्क्वायर. हाँ, तो x1 का वैल्यू कितना मिलेगा? x1 विल बी 3 4 x1 4 मीटर. g1 प्रेजेंट ओवर हियर, g1 यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, यहाँ से डिस्टेंस है इसका b/3. ओके, b/3 यहाँ से है, और अपना सर एक्सिस 2 ये. आएगा ना? ओके, तो ये बचेगा कितना? 2b/3 बचेगा, है ना? तो मुझे लिखना है यहाँ पे 2 इंटू बेस कितना है उसका 3 डिवाइड बाई 3. सर 2 आएगा. ओके, एग्जैक्टली 2 मीटर. यहाँ से चाहिए ना हम लोग को, फ्रॉम दिस ओरिजिन. अपना ओरिजिन यहाँ पे है. ओके, फ्रॉम दिस ओरिजिन वी आर गेटिंग द वैल्यू. टेल मी द वैल्यू ऑफ y1 नाउ. y1 कितना आने वाला है? 1.33. ओके, ऑब्वियसली उसका h कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो 4 डिवाइड बाई 1.33 मीटर. ओके, तो सेकंड वाला ज्योमेट्री कौन सा है अपना? सेकंड वाला ज्योमेट्री है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 2. ओके, रेक्टेंगल 2 का एरिया 2 कितना आने वाला है? 3 into 4 12 मीटर. ओके, मैंने रोल नंबर 32 कॉल किया था. 32 लेफ्ट द मीटिंग. जो स्टूडेंट को समझ में आ गया ना, दे कैन सॉल्व कंप्लीट न्यूमेरिकल, दे कैन गो फॉर द सॉल्विंग कंप्लीट न्यूमेरिकल. जो स्टूडेंट के मैं रोल नंबर कॉल कर रहा हूँ ना, दे आर गोइंग टू आंसर ओवर. और हाँ, जिनको क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या मतलब स्टेप्स क्लियर नहीं हुआ है, श्योरली दे कैन आल्सो गो अटेंशन. ओके, रोल नंबर आई वांट 56. 56 is there? रोल नंबर 56. चलो ठीक है, अभी मुझे नाम ही कॉल करना पड़ेगा बच्चों का. आई वांट टू कॉल और समृद्धि. समृद्धि दे ना? समृद्धि. यस सर. ओके, हाँ समृद्धि, यू जस्ट टेल मी a2 का वैल्यू कितना आने वाला है? 1 मिनट सर. हरी अप. यस सर.
A2 का वैल्यू 4 मीटर इंटू 3 मीटर। 4 मीटर इंटू 3 मीटर, ओके 12 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया 12 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड x2 का वैल्यू कितना आने वाला है? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ x2? देखो g2 इज प्रेजेंट ओवर हियर, ओके g2 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके तो फ्रॉम ओरिजिन o इसका डायमेंशन डिस्टेंस कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आएगा? ओके दिस इज नथिंग बट द x2, कितना आएगा पता? फर्स्ट 3 + 3/2। एग्जैक्टली इट विल बी 3 + 2 4.5 करेक्ट है। ओके y2 का वैल्यू बताओ अभी, चलो। 4/2। 4 डिवाइड बाय 2, गुड। चलो ठीक है, नाउ यू कैन गो फॉर नेक्स्ट, मतलब you can do it your own for the next. Okay, I want another student now. संजीवनी कुंभार, संजीवनी कुंभार, देखिए जो स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहा है तो आई कैन कंसिडर कि दे आर नॉट प्रेजेंट इन लेक्चर। हाँ संजीवनी यू आर देयर, ओके ठीक है। यस सर। संजीवनी यू हैव टू टेल मी जो थर्ड वाला ज्योमेट्री है उसके बारे में बताना। थर्ड वाला सर ज्योमेट्री कौन सा है? सर थर्ड वाला सेमी सर्कल। हाँ तो सेमी सर्कल का एरिया हम लोग को क्या करना, प्लस करना माइनस करना होता है? सर प्लस करना है। सेमी सर्कल, ओके इट्स अ सेमी सर्कल को हम लोगों ने नंबर दिया 3, तो उसका एरिया 3 कितना आएगा? एरिया 3 सर हाफ इंटू फास्ट, हाफ इंटू पायर स्क्वायर, हाँ सर। दैट इज कितना है बताओ? सर R इज 2 मीटर। ओके चलो ठीक है, ये इसका एरिया वट एवर जो भी कैलकुलेट करके आएगा। एंड x3 का वैल्यू बताओ फर्स्ट। एरिया x इज इक्वल टू, देखो पहले उसका पोजीशन देख लो आराम से, ज्यादा गड़बड़ मत करो। ओके हियर विल बी द पोजीशन फॉर दैट, ओके सर हियर इज द पोजीशन ऑफ G3, गेटिंग इट ना? यस सर। हाँ ये G3 का पोजीशन है। नाउ यू टेल मी, अभी इसका सर मुझे एक 3 कोऑर्डिनेट प्लस, चाहिए। हाँ तो ये हो गया तुम लोग का x3 का वैल्यू। x3। हाँ बताओ कितना है x3? 3 प्लस 3 प्लस 3 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस कितने बार करो? सर 4r/3 पाई। 4 इंटू रेडियस कितना है? सर रेडियस इज इक्वल टू 2। 4r/2 पाई, वेरी गुड। तो इसका कैलकुलेशन करके आपको x3 का वैल्यू मिलेगा एंड सर y3 का वैल्यू, y इज y3 का इक्वल टू, वैल्यू y इज इक्वल टू r सर 2 मीटर। हाउ मच? 2 मीटर। 2 मीटर। r is equal to 2 मीटर, एक्सीलेंट, गुड गुड। यस सर। चलो ठीक है, नाउ यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन, फोर्थ वाला ज्योमेट्री एंड पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो। इसमें स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। यस सर। यस सर। मेरा तो नेटवर्क लॉस्ट करके शो हो रहा है। I think screen is not visible to you now, ना? नो सर। नो सर। नेटवर्क No, ब्रेक sir. हो गया था।
नेटवर्क ब्रेक, जस्ट अ सेकंड। हाँ, अभी मुझे नेक्स्ट वाला आंसर चाहिए। आई वांट आंसर फ्रॉम नेक्स्ट स्टूडेंट। वरद पाटिल। वरद पाटिल। Yes, sir. गुड। हाँ, नाउ सी स्क्रीन, आई थिंक आपको शेयर नहीं किया मैंने अभी। वरद पाटिल, नेक्स्ट वाला जो सर्कल आहे, नेक्स्ट fourth geometry is there, it's a circle only. So for that circle you have to tell me the value of area, x and y. हाँ, तुला स्क्रीन हवी आहे ना? हाँ, okay, getting screen now. Yes, sir. What is telling me Yes, sir. the value of area a4, x4 and y4. देखो इसका भी एरिया जो 4 आएगा ना, इट इज अ माइनस, ओके, है ना? वो ज्योमेट्री हम लोग को माइनस करना है ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली माइनस से लिख देता हूँ, माइनस। बोलो एरिया कितना है? वरद पाटील, Yes, सांग sir. पटकन, एरिया किती आहे Pi त्याचा? r square. Radius रेडियस 0.75. किती आहे? 0. Radius 0.75. व्हेरी गुड. इथे तुला एरिया भेटेल मायनस मध्ये, ओके. आणि x4 ची व्हॅल्यू सांग किती भेटेल? फॉर गेटिंग व्हॅल्यू ऑफ x4, फर्स्टली यू शुड नो द पोजिशन ऑफ g4. ओके, g4 इज एग्जिस्टिंग एट हियर, राइट? 6 meter. यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, ओके. तो उसका पोजीशन कहाँ पे? x कोऑर्डिनेट आएगा उसका 3 + 3 6 मीटर. इट्स नथिंग बट 3 + 3 = 6 मीटर. ओके, y4 का वैल्यू बोलो. 2 meter. वेरी गुड, इट्स 2 मीटर ओनली, ओके. तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली. ओके, चारों वैल्यू मिला, तो आपको क्या करना है अभी? यू हैव टू जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला सम ऑफ x बार. क्या होगा आपका? x बार इज नथिंग बट द सम ऑफ एरिया divided by sum of area. Okay, y bar sum of yi divided by sum of area. Okay, now guys you know कि अब ये पूरा आपको वैल्यू सब लिखने होते हैं यहाँ पे, and after that we will be getting a value of x bar and y bar. Okay, डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स यूज करके ये सॉल्व करना है आपको. सर. हाँ, यस. सर ये सर्कल का रेडियस 0.75 कैसे आया? सर्कल का रेडियस 0.75 आ गया बिकॉज उसका डायमीटर 1.5 मीटर है. यस सर, यस नीचे की है ना, इसका डायमीटर कितना है? सर मुझे लगा वो रेडियस है. नो नो नो, मैंने पहले इसके लिए एक्सप्लेन भी किया ना. इसका जो सिंबल होता है, लेट मी टेल यू वंस अगेन, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स डायमीटर. ओके सर. ओके, यस सर, आर थैंक यू. और आर रिप्रेजेंट्स रेडियस. गेटिंग इट? यस सर, समझा हमने. अच्छा, हाँ. थैंक चलो x बार y बार की वैल्यू बताओ मुझे फटाक से. x बार इक्वल टू 4.371 और y बार इक्वल टू 1.8223. 4 बार का वैल्यू 371. ऑब्वियसली इसका यूनिट आएगा मीटर. ओके, मीटर. y बार
1.8223 मीटर। मीटर। ओके ग्रेट। ओके फाइनली आपको आंसर कैसे लिखना होता है, जी। ओके एक्स यहाँ पे 4.371 कॉमा 1.8223। ओके 3 डिजिट तक लिखेंगे ना तो भी चलेगा, नो इश्यू। एंड देयर आफ्टर ये इसको यूनिट टू फाइनल यहाँ पे लिख देना। ओके डन। जो स्टूडेंट्स का वैल्यू आता है, ओके दैट स्टूडेंट ओनली लीव द मीटिंग, बाकी के स्टूडेंट को मीटिंग में रहना है टिल गेटिंग द आंसर। Okay, and let me clear you guys before leaving the meeting. After this lecture, I'm going to give you some examples to solve in your homework. Okay, about 4 to 5 examples will be there. Okay, till the next lecture that it should be solved. Okay. Yes, sir. Okay, let me take one consideration from your side. अभी देखो मैं CR का भी रोल क्या होता है वो बता देता हूँ। रोल इन द सेंस एक एग्जांपल बता देता हूँ कि अभी देखो मुझे पता करना है कि आज दूसरे कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क है क्या नहीं है ना, तो आई कैन गेट इट फ्रॉम योर CR। ओके तो CR का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि यू हैव टू बी अलर्ट कि कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या होमवर्क दिया है, कितना होमवर्क है। सो आई कैन कंसल्ट विद द CR एंड अकॉर्डिंगली आई कैन गिव यू दैट अमाउंट ऑफ होमवर्क टू यू। ओके अभी ये आंसर कितने कितने स्टूडेंट को मिला सेम आंसर? इसका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। इफ दिस आंसर इज रॉन्ग देन समवन कैन करेक्ट इट आल्सो। सर हाँ सर कैलकुलेटर में समेशन के बाद क्या करना है? अच्छा व्हाइल यूजिंग द स्टैट ऑल ऑप्शन। हाँ समेशन के बाद क्या करना है? समेशन के बाद मतलब स्टैट में वैल्यू पुट किया सर? हाँ स्टैट में वैल्यू पुट किया ना बेटा, तो हाँ ऑन सर। द व्हाट यू नीड टू डू शिफ्ट करके स्टैट सिलेक्ट करना है। जो नीचे स्टैट है ना सर इसमें 1 2 3 लिखा है, हाँ सर बोलिए बोलिए। 1 2 3 लिखा है ना, तो उसमें देखो स्टार्ट करके लिखा रहेगा कौन से, तो 1 मेरे ख्याल से में अभी 1 के ऊपर स्टार्ट लिखा है तो आई एम सिलेक्टिंग फ्रॉम देयर ओनली, है ना। सर एक्स देखो बार ना मेरा 3.145 आ रहा है। एक्स बार का वैल्यू रॉन्ग हो गया। ओके ठीक है, हम लोग एक बार क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन इट इज देयर इन द दुबे बुक। ओके यहाँ पे देख लेते हैं ना उसका वैल्यू कितना है। The same example is there, right guys? Here only you can identify. देखो 4.37 and 1.82 are the correct value. Okay? सर मेरा रॉन्ग है। तो चाहिए तो किसी स्टूडेंट को डिफिकल्टी आ रहा है तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लिख भी दिया है ना सब कि कौन सा है। ओके तो बेटा तूने कहाँ पे मिस्टेक किया रहेगा पता है क्या? ये जो माइनस सर्कल को माइनस करना ना, मे बी यहाँ पे प्लस किया रहेगा या फिर वन ऑफ द वैल्यू इन दिस A1 से लेकर जो Y4 तक ये पूरे जो वैल्यूज है इसमें से कोई एक वैल्यू रॉन्ग आया रहेगा। ओके ओके सर आई एम ट्राई अगेन। सर आंसर आ गया तो जाए क्या? हाँ सेम थिंग आई टोल्ड यू कि द स्टूडेंट हु गॉट द करेक्ट आंसर ही कैन श्योरली लीव द मीटिंग। ओके और जो स्टूडेंट को कैल्शियम में डिफिकल्टी है ना वो अभी इधर ही रहो, लाइव ओनली वी आर लेट मी टैकल दैट इशू। किसी स्टूडेंट को इशू आ रहा है ना सर क्लासेस वाले में स्टेट का ऑप्शन नहीं दिया, खाली इसमें ऑप्शन का बटन दिया है, उसमें दिखा रहा है सबमिशन। तो तेरा कैमरा शो ये कर सकता है क्या? हाँ सर एक मिनट। क्योंकि क्लास वाइज मैंने भी ज्यादा टाइम बहुत दिन हुए उसको यूज सर करके। मैंने वैल्यू पुट कर दी है इसके अंदर। हाँ तो सर देखिए अभी एक सेकंड हाँ तूने स्टार्ट में वो वैल्यू पुट कर दी है ना, वो मुझे थोड़ा हाँ 1 2 3 बटन जो है ना 1 2 3 4 वो थोड़े जूम कर उसके नजदीक लाके बता ना जरा। उसके किसी के ऊपर स्टार्ट नहीं लिखा है क्या?
नहीं सर, यहाँ पर ना ऑप्शन का बटन है, यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो ऐसे हाँ। समेशन लिख के आता है। हाँ तो 1 सिलेक्ट कर। हाँ सर, उसके बाद इसमें से हाँ अभी इसमें से देख ना, अभी तुझे पता है ना हम लोग को कौन सा ऑप्शन चाहिए, 5th वाला ऑप्शन चाहिए, सम ऑफ एक्स वाई। ओके, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर। 1 मिनट सर, डिवाइडेड बाय ऑप्शन समेशन किससे सर? अभी इसको तुझे डिवाइड करना है सम ऑफ एक्स से। तो एक्स में एरिया का वैल्यू डाला हाँ ना सर, सब। आगे सर, आ गया। आंसर बता करेक्ट है क्या? 4.3 आ रहा है, 4.32। गुड गुड गुड, परफेक्ट। क्लियर ना? हाँ सर, ऑप्शन में है वो ऑप्शन। हाँ एक तो अच्छा, वही तो बोला ना कि मतलब वो थोड़ा कैलसियम मुझे चेक करना पड़ेगा तभी मुझे आइडिया आएगा उसका। ओके, थैंक यू सर। हाँ वेलकम। मतलब अभी कैन आई कंसिडर दैट कि सब लोगों को फंडा क्लियर हो गया, क्लास वाइज वालों को भी? सर एक बार दिखा दो ना वापस आप। हाँ अतुल, देखो पौरस, आई डोंट हैव दैट कैलकुलेटर बट अतुल इज हियर सो ही विल श्योरली हेल्प अस टू गेट इट। अतुल प्लीज आप एक बार वो स्टेप्स थोड़ा ये कर दो, कैसे कैसे करना क्लास वाइज में। ओके सर, स्टार्टिंग से। हाँ स्टार्टिंग से कर दो ना, तो फिर पौरस को भी ऐड आ जाएगा, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर देयर आल्सो ना, तो दे विल आल्सो गेट इट ऐड। ओके सर। हाँ थोड़ा कैमरा स्टेडी पकड़ना, स्टेडी पकड़ कैमरा। ओके सर। नहीं थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है। अतुल तू बोल बोल के कर, मतलब समझ में आ जाएगा। अच्छा। दिखेगा नहीं तो। ऑन किया, मोड पे गए, मोड पे हम लोग को 6 नंबर पे दिया स्टैटिस्टिक। 6 नंबर पे स्टैटिस्टिक 6 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस वेरिएबल y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सेकेंड नंबर पे, सेकेंड 2 वेरिएबल का है। सेकेंड नंबर पे क्लिक किया तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू क्या क्या दी है हम लोग को, सॉरी 6, 12, 6.28 माइनस 2.35। फिर y की वैल्यू पुट करनी है, वो है x की 2, 4.5, फिर 6.84 इक्वल टू और 6। फिर हो गया, इसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दिया, फिर AC। अब यहाँ पर ऑप्शन का बटन दिया रहेगा, ऑप्शन उसके ऊपर QR लिखा है, ऑप्शन पे दबाएंगे। फिर ये नीचे वाला बटन, ये जो एनालॉग दिया है, एनालॉग के नीचे वाला बटन जो नीचे करता है ये, तो उसमें दबाओगे तो ऐसा 1 2 3 4 में फाइनल लिखेगा समेशन। तो फर्स्ट दबाओगे तो आएगा समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सेकंड पे, समेशन ऑफ वाई थर्ड पे, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर फोर्थ पे, और समेशन ऑफ एक्स वाई फिफ्थ पे। तो फिर फिफ्थ नंबर दबा देने का, फिफ्थ आ गया समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, फिर ऑप्शन, फिर वैसा, फिर समेशन, फिर क्या है समेशन ऑफ एक्स 1। ये हो गया। उसके बाद इसका आंसर। समझा हो गया ना? हाँ। ओके, हो गया सर। एग्जैक्टली। और अभी क्या करना है, जो वाई बार के लिए बस आपको जो टेबल में वैल्यू पुट करते हैं तभी जो हाँ एक्स के जो वैल्यू पुट किए थे ना, इंस्टेड ऑफ दैट वाई की वैल्यू वहां पे डाल देना है। ओके, उसके बाद में भी सेम स्टेप्स अप्लाई करना है, तो यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई बार। ओके, हाँ सर। यस सर। सर आंसर आ गया तो छोड़ दे मीटिंग। हाँ एग्जैक्टली, आई टोल्ड यू ना, इफ यू आर गेटिंग द आंसर और कैल्सी का भी जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया, श्योरली यू कैन लीव द मीटिंग प्राची। हाँ थैंक यू सर। या ओके सर, बाय सर, थैंक यू। या वेलकम, बाय, सी यू। थैंक यू सर। या वेलकम। थैंक यू सर। सर Who is there? Yes, please. समृद्धि, हाँ बोल। सर एक्चुअली मैंने फर्स्ट लेक्चर लेट ज्वाइन किया था, आप शॉर्ट में बता सकते हो क्या सिखाया था?
मॉर्निंग वाला लेक्चर? हाँ सर। ओके, मॉर्निंग वाले लेक्चर में तो इतना देखो स्टार्टिंग में तो थोड़ा नेटवर्क का इशू ही था, तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ मिस हो गया रहेगा। समृद्धि, हाँ सर। यू नीड टू नो अबाउट दिस प्रॉब्लम, राइट? यस। ओके, तो आपने कहाँ से कौन से स्टेप के आगे आपको पता चला और कौन से स्टेप आपको एक्सप्लेन करने का वो थोड़ा बताओ। सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था तभी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया अभी, इतना मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। चलो ठीक है, मैं आपको इसका स्टेप्स बता देता हूँ ना, तो आपका आइडिया आ जाएगा। ओके, सर लेट ये मी टेल यू समझ में आया। you got this problem, you got the steps how to solve this problem. यस सर। हाँ, तो इसके पहले तो हम लोगों ने ऐसे कुछ, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, यू आर आस्किंग अबाउट द कंसेप्ट। यस सर। ओके, here you want to know about these things, right? हाँ। Okay, here I have just discussed the steps for getting centroid. Okay, you already मैंने with the help of this diagram बता दिया था कि कैसे सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस डायग्राम इज गिवन टू यू, ओके, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड। ओके, so for that what we have to do, firstly we have to distribute it in a known geometries. known geometry मतलब क्या, जिसका सेंट्रोइड हम लोग को पता होता है। रेक्टेंगल का सेंट्रोइड पता है, राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रोइड पता है, तो उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया नॉन ज्योमेट्रीज में। तो इसको मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया और ये ट्रायंगल बना दिया। ओके, तो हर एक को मैंने नंबर दिया 1 2, इसको लिखा G1, इसको लिखा G2। ओके, तो हम लोग को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? x1 की जरूरत होती है, मतलब g का जो कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 इसकी जरूरत होती है, और g2 के जो कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। ओके सर। जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो x2 एंड y2 की जरूरत होती है हम लोग को। तो आफ्टर गेटिंग ऑल दिस वैल्यू वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट, put the values in this formula. X bar is nothing but the a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2. Okay, nothing but the ये वाला formula. Okay? ओके सर, इसके पहले कुछ नहीं कराया था ना सर? No. Just I have started to discuss these steps and thereafter ये जो points to remember बोला था, let me tell you once also. Centroid is the geometrical center of the figure. ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी देखा था। For a symmetrical figure, the centroid lies on the axis of symmetry. इसका भी एग्जांपल देखा हम लोगों ने यहाँ पे, है ना, ये इट वाज द एग्जांपल ऑफ दैट ओनली। यहाँ पे सिमेट्री है तो उसका x बार क्या होगा, गिवन सिमेट्री इज अबाउट y एक्सिस, देन उसका x बार विल बी 0। मतलब क्या, पूरे ज्योमेट्री का जो g का वैल्यू है इट इज existing on the axis of symmetry, मतलब obviously यहाँ पे किधर तो act करेगा, getting it ना, at somewhere here that point G of whole figure is existing over here, getting it? यस सर। ओके, और उसके साथ में हम लोगों ने क्या देखा था फिर, चलो ठीक है, x के अबाउट सिमेट्री है तो y बार 0 हो जाता है, y के अबाउट सिमेट्री है तो x बार 0 हो जाता है। ओके, एंड देयर आफ्टर ये जो दो पॉइंट है, फिफ्थ वाला एंड सेवंथ वाला। ओके, तो ये जब भी एग्जांपल आएंगे इसके टाइप के तो तभी आपको अच्छे तरीके से क्लैरिटी आएगा, अभी पता कितना मतलब नहीं है। ओके, एंड सेंट्रॉइड may or may not lie on a given figure। इसका मतलब क्या है कि अभी देखो एक द फिगर इज दिस लाइक दिस, मतलब जैसे अपना साइकिल का या फिर कोई भी व्हीकल का टायर होता है ना, टायर। ओके, टायर के जैसे एक डायग्राम यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया। ओके, तो इसका क्या होगा बेटा कि उसका सेंटर तो वी कैन अंडरस्टैंड कि उसका सेंटर एग्जिस्ट होगा उसका सेंटर में, लेकिन क्या है कि इट इज नॉट अवेलेबल ऑन द डायग्राम, मतलब डायग्राम के ऊपर उसके जो सरफेस है वो सरफेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है, उसका सरफेस के बाहर वो पॉइंट अवेलेबल हो रहा है ना, गेटिंग इट? इसका मतलब क्या, सेंट्रोइड मे और मे नॉट लाई ऑन द गिवन फिगर, गिवन फिगर के ऊपर नहीं है और फिगर के बाहर है, गेटिंग इट? यस सर। आणि हे पॉइंट नंबर 5 and 6 जो है that we are going to discuss whenever that particular sum will be there. Okay,
अभी बता के कुछ मतलब है नहीं, तो तभी भी हम लोग ये डिस्कस करने वाले ही है। क्लियर ना? ओके ओके सर। ओके, योर गुड नेम समृद्धि ना? समृद्धि सरनेम? मोतलिंग। समृद्धि मोतलिंग, ओके. You got the things right? Any more questions? Sandeep, you are still there in a meeting? Are you सर listening me? यस सर. सर मेरा हाँ. y बार आंसर राइट है, x बार का सर रॉन्ग आ रहा है बार बार. देखना अभी तू क्या कर. लेट मी टेल यू टू ऑप्शंस. ये तो आपने ये सब स्टेप्स थोड़ा देख लेना, ये सब सही किया क्या तूने वैल्यू. इधर गया. सर आई कैन लीव. हाँ श्योरली समृद्धि, यू कैन लीव. थैंक यू सर. हाँ वेलकम. देख अभी सूरज. संदीप सर. संदीप तेरा फिर सूरज नाम क्यों आ रहा है? अच्छा हाँ. अच्छा सूरज भी है क्या यहाँ पे? हाँ सर. ओके ओके ठीक है. अच्छा संदीप इज देयर ना. ओके संदीप, देखो अभी तेरा क्वेश्चन है कि एक्स बार तेरा रॉन्ग आ रहा है. तूने ये सब वैल्यू ठीक से कैलकुलेट किया? सीन स्क्रीन पे सर दूसरा क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, एक बार अच्छा हाँ ओके. ये वाला अपना क्वेश्चन है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस. देख तूने कहाँ पे मिस्टेक किया है. सर सेमी सर्कल का. जस्ट अ सेकंड. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्ड.